everyone, welcome to SRC Learning. This is Astha Bhatia. So our today's topic is logical equivalence. This is lecture 4 of propositional calculus. So what is logical equivalence? Logical equivalence क्या होता है friends? If P की statement जब true होती है तो हमारा Q की statement भी true होगी. अगर P की स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है देन हमारी Q की स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. उसे हम बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस. इसका साइन जो होता है वो ऐसे होता है. ओके, सो इसकी डिफाइन हमने क्या पढ़ी. इसकी जो डिफाइन हम लिखेंगे वो ये होगी. इफ P इज ट्रू एंड Q इज also true, but if Q is false then Q is also false. ठीक है, हमें इसमें ये याद रखना है कि अगर P ट्रू होगा तो Q भी ट्रू होगा. इफ P फॉल्स होगा तो Q भी फॉल्स होगा. इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं. P इक्विवेलेंस है Q के, लाइक दिस. ओके, जो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी वो ये बनेगी. हमने P लिखा, मैं आपको P ऐसे बनाती हूँ. P और ये Q. P ट्रू है तो Q भी हमारा ट्रू होगा. P फॉल्स है तो Q भी हमारा फॉल्स होगा. ठीक है, तो ये इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस की हमारी ये क्या है, ये हमारी ट्रुथ टेबल है. अब मैं इसका एक एग्जांपल लूँगी आपके सामने. एग्जांपल है नेगेशन. नेगेशन बोलिए या आप नोट बोलिए, बात एक ही है. नेगेशन P एंड Q. एंड को हम कंजक्शन भी बोलते हैं. इक्विवेलेंस है नेगेशन P के और नेगेशन Q के. सॉल्व इसे हमने प्रूफ करने की ये इक्विवेलेंस है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे. पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल P की स्टेटमेंट लिखी, देन Q की स्टेटमेंट लिखी. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. देन क्या है, हमने यूजिंग प्रेसिडेंस रूल. प्रेसिडेंस रूल्स क्या कहता है. लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंस रूल होता क्या है. तो प्रेसिडेंस रूल में बताते हैं कि हम पहले कौन सा कनेक्टिव यूज़ करें, एंड करें, और करें, नॉट करें. तो उस रूल के हिसाब से हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमें पहले नोट करना चाहिए. तो पहले हमने नोट P और नोट Q किया क्योंकि दोनों मांग रहे हैं. तो नोट P हो गया इसका फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, और इसका फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. देन उसके बाद हमें एंड करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल. तो मैंने किया P एंड Q. P एंड Q कंजक्शन. कंजक्शन में हम क्या रूल लगाते हैं. इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, रेस्ट फॉल. तो बोथ आर ट्रू देन ट्रू, रेस्ट फॉल्स. देन अब इसका नेगेशन बोल रहा है तो हमने इसका नॉट या नेगेशन एक ही बात है. तो मैंने इसका नेगेशन P एंड Q किया. P एंड Q क्या हो रहा है इसका फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू. देन फिर हमने नॉट P और नॉट Q दोनों कर लिए. इसका हमें क्या बोला है, और को हम बोलते हैं डिसजंक्शन. तो इसका डिसजंक्शन किया हमने नेगेशन P और नेगेशन Q का. हमें ये वाला दोनों रो देखनी है. इसका रूल क्या होता है, बोथ आर फॉल्स एंड फॉल्स, रेस्ट ट्रू. तो आप देखेंगे मैंने ये भी हमने सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया. इक्विवेलेंस मतलब ट्रू. इसमें हमारी ट्रुथ टेबल क्या बोल रही है, ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स. अब देखो ये वाली आप दोनों देखिए कि दोनों सेम आ रही है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू. तो मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है. तो हम नीचे एक लिख देते हैं लाइन. देयरफॉर P एंड Q इक्विवेलेंस है. P इक्विवेलेंस है नॉट P एंड Q इक्विवेलेंस है नॉट P और नॉट Q के. और ये हमारा एक लॉ भी होता है. कौन सा लॉ होता है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ.
ये हमारा एक लॉ भी है। ओके, तो यही है लॉजिकल इक्विवेलेंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि वो क्या डाउट है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। For more videos, please like and subscribe our channel. Thank you so much for watching this.